गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में अपने को जो पढ़ना है वो पहली बात तो अपने को होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे, सब्सटेंस होंगे। ठीक है, यदि आपके पास कंपोजिशन दो का है तो इसे क्या बोलेंगे हम, बाइनरी सॉल्यूशन। यदि आपके पास कंपोजिशन तीन का है तब इसका नाम क्या होंगे, टर्नरी। ऐसे ही अपने पास है, लेकिन अपने को पढ़ना सिंपल क्या है, सिर्फ बाइनरी वाला पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आप ध्यान रखना, ट्रू सॉल्यूशन को पढ़ना है इस चैप्टर में। हम लोग ट्रू का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। जैसे आपने पानी में नमक को घोला तो ये क्या आपका ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, इनको अपने को पढ़ना है। तो सॉल्यूशन में आपके पास दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपका स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है आपका सॉल्यूट, और जो क्या होता है आपका ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसका नाम होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, 20 ग्राम आपने शुगर या NaCl लिया, उसको आपने 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, 100 ग्राम सॉल्यूशन बना। तो ये तो क्या हुआ आपका सॉल्यूशन, किसमें डिजोल्व किया आपने, वाटर में, तो ये क्या हुआ आपका सॉल्वेंट, प्लस ये क्या हुआ आपका सॉल्यूट हुआ। ठीक है, सॉल्यूट जनरली सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है आपकी, कम होती है, सॉल्वेंट की क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है। वाटर को क्या मानते हैं हम, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। ठीक है, अब अपने पास सॉल्यूशन के टाइप हैं, हमको पढ़ना क्या है, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है। और ये होता क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट आपका कंप्लीट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला आपका है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे अपने पास 50 ml अपने पास पानी के बने, आपने माना कि इसमें कुछ कम क्वांटिटी में NaCl को डिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपेयर में कम है तब उसका नाम क्या होगा आपका डाइल्यूट होगा। नेक्स्ट अपने पास है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, सॉल्यूट कम तो होगा लेकिन डाइल्यूट वाली कंडीशन थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। थर्ड वाली तो हम इसको पढ़ चुके हैं 11th में। इसमें एक टर्म आती है, इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आपने क्या किया, 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया और आपने मान लिया आपका माना कि रूम टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व कर सकते हो, तो आपको ये बोलना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और इस कंडीशन में कौन सी, सैचुरेट वाली कंडीशन में अपने को पता है, जैसे ये भी आपके पास कोई सॉल्ट है, ये A+B- में आपका टूटा, तो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है ना, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा आपका KSP के बराबर होगा। ये 11th में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अब अगली कंडीशन कौन सी है आपकी, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। तो देखो अपने को बनाना क्या है, सैचुरेट सॉल्यूशन। उसके लिए हम कुछ सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, तो सैचुरेट वाली कंडीशन से ज़्यादा यदि आपने सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूट का मतलब अपने पास क्या होगा, A+B- होगा। इसका मतलब ये क्या होगा आपका KSP से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सिंपल समझना है, यदि इन दोनों की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई KSP के बराबर है तो क्या होगा आपका सैचुरेट सॉल्यूशन होगा। यदि इससे ज़्यादा है तो क्या होगा आपका सुपर होगा, इससे कम है तो क्या होगा आपका कंसंट्रेट होगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ये अगली अपनी हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन दी बेसिस ऑफ फेज। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट की फेज पर डिपेंड करता है। जो फेज आपकी सॉल्वेंट की होगी वही फेज क्या होगी, हमेशा आपकी सॉल्यूशन की होगी। ठीक है, तो अपने पास या तो सॉल्यूशन गैस में होगा या लिक्विड में होगा या किस में होगा, आपके पास सॉलिड में होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया मेरे पास पहली कंडीशन कौन सी है, सॉल्वेंट आपका गैस में गिवन है, गैस गैस गैस। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या होगा आपका गैस होगा। पहले वाली कंडीशन में आपने क्या किया, सॉल्यूट ही गैस ली, सॉल्वेंट भी क्या आपका गैस, तो ये क्या बनेगा आपका गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। इसका एग्जांपल जैसे अपने पास O2 + N2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अभी सॉल्वेंट तो फिक्स है आपका गैस, फिर आपने क्या सॉल्यूट को चेंज किया, सॉल्यूट क्या किया आपने लिक्विड लिया। इसका एग्जांपल जैसे क्लोरोफॉर्म है, इसको आप ओपन करोगे ना तो क्या होगा आपका
एनवायरनमेंट में जाएगा जिसमें क्या होती है आपके N2 गैस होती है, तो क्लोरोफॉर्म प्लस N2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, गैस लिक्विड वाला सॉल्यूशन होता है। थर्ड वाला कौन सा है, गैस तो है ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या आपका सॉलिड। जैसे अपने पास कपूर होता है कैम्फर, उसको यदि हम हीट करते हैं, इसका मतलब हीट करने पर क्या होगा आपका एनवायरनमेंट में जाएगा, उसमें क्या होती है आपके N2 गैस, तो कैम्फर का कॉम्बिनेशन N2 के साथ में क्या होगा आपका गैसियस सॉल्यूशन होगा, लेकिन सॉल्यूट क्या होगा आपका सॉलिड फेज में होगा। फिर मैंने क्या किया, सॉल्वेंट को चेंज किया, सॉल्वेंट की फेज क्या आपकी लिक्विड वाली है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा सेम लिक्विड वाला होगा। यदि आपका सॉल्यूट गैस है तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपने O2 को डिजोल्व किया पानी में, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा भी आप ले सकते हो, जैसे गैस है तो आपने थम्सअप आती है, उसमें भी देखो आप CO2 गैस होती है, वो भी क्या होती है लिक्विड में क्या होती है आपकी पूरी डिजोल्व होती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, जैसे मेथेनॉल एथेनॉल किसमें वाटर में डिजोल्व होगा, ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन कौन सी है इसकी, सॉलिड इन सॉलिड, जैसे नमक को आपने पानी में डिजोल्व किया, ठीक है, शुगर को आपने डिजोल्व किया, ठीक है, तो ये आपका सेकंड खत्म। थर्ड माना कि आपने मान लिया सॉल्वेंट किसमें आपका सॉलिड में, इसका मतलब सॉल्यूशन का फेज क्या होगा आपका सॉलिड होगा। फर्स्ट कंडीशन में सॉलिड किसमें आपका गैस में है, तो ऐसा एग्जांपल जैसे एडजॉर्प्शन ऑफ H2 बाई प्लेटिनम या पैलेडियम, मतलब पैलेडियम की सरफेस पर H2 का एडजॉर्ब होना। अब एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरफेस फिनोमेना होता है जिसपे सिर्फ आपकी गैस सरफेस पर ही आपकी ना ऐड होती है, जमती है, अंदर वाली सरफेस पे आपकी नहीं जाती है। जैसे हम मार्कर से बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो ये क्या आपका एडजॉर्प्शन है, इसको आप थोड़ा सा खुरच दो तो इससे क्या होता है आपका खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे चाय में बिस्कुट डालने पर आपने देखा होगा आपका बिस्कुट क्या होता है बाहर से अंदर से दोनों से क्या होता है आपका गीला हो जाता है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक बल्कि फिनोमेना होता है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपके कंप्लीट कार्य करते हैं, जबकि एडजॉर्प्शन में सिर्फ आपका सरफेस वाला पार्ट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अब आपने फिर क्या किया, सॉल्यूट को चेंज किया, सॉल्यूट क्या आपका लिक्विड, ये तो आपका सॉलिड है ही है। इसका एग्जांपल सोडियम अमलगम। अपने को पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है हमेशा आपका लिक्विड फेज में होता है, ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड, जैसे अलॉय जितने भी आपके हैं, ब्रास है, कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें ध्यान रखना है ये किस में होता है आपका सॉल्वेंट में होता है, कौन सा कॉपर, तो और जिंक क्या होता है आपका ये सॉल्यूट होता है, ठीक है। कॉपर किस क्या होता है सॉल्वेंट और जिंक क्या होता है आपका सॉल्यूट, ठीक है। तो ये आपकी बेसिस ऑफ फेज पे सॉल्यूशन के टाइप थे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट है। ये तो क्या बेसिक था, इसका कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। तो पहला अपना पास है परसेंटेज W/W। तो देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म है उन सभी में डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका हमेशा सॉल्यूशन गिवन होगा, ठीक है। सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन सी आपकी मोललिटी, उसमें क्या होता है आपका सिर्फ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करेंगे ना, उन सब में नीचे क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पहला क्या है परसेंटेज W/W। तो इसको एक बार समझना आप, ऊपर वाला पार्ट तो क्या होगा आपका सॉल्यूट का होगा और नीचे वाला पार्ट किसका होगा आपका सॉल्यूशन का होगा। इसका मतलब सॉल्यूट का कितना ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम परसेंटेज W/W। तो इसमें ये लिखा हुआ है वेट और मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा आपका 100, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है चैप्टर में बी का मतलब क्या होगा सॉल्यूट होगा और ए का मतलब क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है। बी का मतलब क्या होगा सॉल्यूट और ए का मतलब क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है WB वेट ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम क्या होगा सॉल्यूशन का। तो परसेंटेज W/W क्या हुआ, ऊपर क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट WB, नीचे सॉल्यूशन WA प्लस WB इंटू क्या होगा 100, ठीक है। जैसे अपने पास क्वेश्चन गिवन है 20 ग्राम शुगर इन 80 ग्राम H2 देन फाइंड द मास परसेंटेज। या तो इस क्वेश्चन को लिखने का ये तरीका है, इसको है ना एक तरह से और लिखते हैं 20 ग्राम शुगर को क्या किया आपने 100 ग्राम वाटर का सॉल्यूशन है उसमें आपने डिजोल्व किया, तो ये बोला है परसेंटेज मास क्या होगा आपका। तो सबसे पहले सॉल्यूट क्या है शुगर कितना है 20 ग्राम, सॉल्वेंट क्या है वाटर कितना है 80 ग्राम, सॉल्यूशन क्या होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना हुआ 20 प्लस 80 100 ग्राम। फॉर्मूला क्या होता है WB अपॉन WA इंटू WB इंटू 100, WB मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना है 20,
डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम इंटू कट किया कितना है 20। ये तो वैसे भी सिंपल है, जैसे 100 में से किसी के 20 नंबर हैं, इसका मतलब कितनी परसेंटेज है इसकी 20 है। तो सेम आपको गिवन है 100 ग्राम वाटर के सॉल्यूशन में से 20 ग्राम क्या आपका शुगर है, तो इसका मतलब 20 ग्राम क्या आपकी 20% क्या आपकी शुगर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे बोला है आपके पास ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है H2C2O4 या C2O4-2। इसका कितना आपके पास 11 ग्राम गिवन है। इसको क्या किया आपने 500 ml सॉल्यूशन में तैयार किया, जिसकी डेंसिटी कितनी आपके पास 1.1 ग्राम पर ml गिवन है। तो आपसे बोला है ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज ज्ञात करो। तो V कितना है 500 ml, D बराबर क्या है 1.1 ग्राम पर ml। तो देखो ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ ना, D बराबर M/B, D डेंसिटी, M मास, B वॉल्यूम, ये हमेशा सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए नहीं। ये तो आपको ध्यान रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो M बराबर कितना है DB, ये 1.1 इंटू 500 कट किया, ml से ml कैंसिल, तो ये कितना है M बराबर 550 ग्राम। लेकिन किसका आया है, सॉल्यूशन का आया है, मास ऑफ सॉल्यूशन आया है। आपसे पूछा क्या है परसेंटेज W/W, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या होगा आपका यहाँ पर 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 11 ग्राम। अभी कितना निकाला हमने, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 कैंसिल किया तो कितना है आपका 2%। इसका मतलब यहाँ पर परसेंटेज W/W कितना आपका 2% गिवन है। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक है। ठीक है, इसमें आपको एक बार मोलरिटी नॉर्मलिटी 11th में से पढ़नी है। मैं आपको कुछ चीज़ बेसिक बता देता हूँ, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है उन सब में डिनोमिनेटर में आपका हमेशा सॉल्यूशन आएगा, सॉल्वेंट नहीं आएगा। सिर्फ एक ही टर्म है जिसका नाम क्या होता है मोलैलिटी, वहाँ पर नीचे क्या होता है आपका सॉल्वेंट गिवन होता है। बाकी हर किसी में क्या होगा आपका सॉल्यूशन गिवन होगा। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा है परसेंटेज W/W, इसका मतलब होता है ऊपर वाला जो होगा ये तो क्या होगा सॉल्यूट होगा और नीचे वाला क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का कितना मास 100 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, क्यों परसेंटेज ले रहे हैं, इसका मतलब कितना होता है आपका 100 होता है। तो यही आपको बोलना है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज W/W। ठीक है, ये है।